नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी आज जो है सभासद कक्ष में हूँ नगर पालिका परिषद कैराना के। और जो है आज कैराना नगर पालिका परिषद का जो बजट बोर्ड है वो सर्वसम्मति से पास हो गया है। अभी मेरे साथ जो है सभासदगण बैठे हुए हैं, तो बात कर लेते हैं। तो मेरे साथ हैं सभासद वार्ड नंबर 14 से, जो मेरे बराबर में आप देख रहे हैं, और नाम शादाब अली चौधरी। तो सबसे पहले PK7 न्यूज आपका स्वागत करता है। मैं भी आपका बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जी, जानना चाहता हूं क्या रहा आज बोर्ड और किन समस्याओं पर आपने अपना प्रस्ताव पेश किया। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। सभी सम्मानित सदस्यों के विचार विमर्श करने के बाद बोर्ड की हमने पूर्णता से कराने का काम किया है, और इसमें जो भी शहर की समस्या थी उसको निस्तारण कराने का काम किया है। जल्दी आप लोगों के बीच हर समस्या का समाधान होता नजर आएगा। जी, तो आपने जो वार्ड नंबर 14 के लिए किन समस्याओं से अवगत कराया है और किन समस्याओं का प्रस्ताव पेश किया। मेरे यहाँ वार्ड 14 में दो सड़कों का थोड़ा सा उनका जो कंस्ट्रक्शन का एरिया था वो खराब हो रखा था। उसको पूर्ण नए तरीके से कराने का उसमें प्रस्ताव मैंने रखा था और वो पास हो गया है। मेरे यहाँ तो यही समस्या है। बाकी एक डेकोरेशन पोल के लिए भी हमने आदरणीय चेयरमैन साहब और आदरणीय एसडीएम साहब को भी कहा है, ताकि थोड़ा सौंदर्यीकरण भी हो मेरे वार्ड का। जी। उसमें और भी मेरे सम्मानित सदस्य हैं, उनका भी क्षेत्र पड़ता है, उनके लिए भी डेकोरेशन पोल के लिए कहा गया है। जी। तो सभी सर्वसम्मति से पास कर रहे हो? जी, सबकी सर्वसम्मति से बोर्ड हुआ है। किसी की कोई आपत्ति नहीं है। सबका सहयोग रहा और सबका प्यार रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मेरे साथ में जो आप देख रहे हैं, अभी बाएं तरफ देखा तो दाएं तरफ देखिए, यहाँ शगुन मित्तल एडवोकेट और सभासद हैं कैराना की दूसरी बार। तो बात करते हैं। सभासद जी, आपका स्वागत है PK7 न्यूज में, और जानना चाहते हैं आज किन समस्याओं पर आपने अपना प्रस्ताव दिया। धन्यवाद सनोवर भाई। मेरे द्वारा जो मुख्य मुद्दे थे वो ये थे कि नगर के जो मेन सार्वजनिक स्थल हैं, चौराहे हैं, धार्मिक स्थल हैं, सभी पे सबसे पहले CCTV कैमरे लगाए जाए। और जो मैंने अभी लास्ट जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें भी ये प्रस्ताव रखा था। और बोर्ड बैठक में एक जो नगर का एक बहुत ही, वैसे तो छोटा सा मुद्दा कहा जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कई लोगों की उसमें जान भी जा चुकी है, बंदर पकड़वाने का मुद्दा, ये भी उठाया था। अच्छा, बंदर का मुद्दा तो आप लगातार पिछले शुरू से लेके चल रहे हैं, करीब 9 महीने तो हो ही गए हैं। बीच में बंदर पकड़ने के लिए टीम आई थी, लेकिन वो क्योंकि प्रॉपर्ली वर्क ना करने के कारण वो शायद वापसी चले गए थे। इसके अलावा मैंने गगनचुंबी तिरंगा नगर में 3 या 4 सार्वजनिक स्थलों पर लगाने के लिए डिमांड की है। और जैन कन्या इंटर कॉलेज एक बालिकाओं का विद्यालय है, उसके वहाँ पर बालिकाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा RO मशीन और शौचालय निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा गया। और सड़कों का भी कई प्रस्ताव हैं। और गुंबद मोहल्ले में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, वहाँ पर मेरे द्वारा RO मशीन समरसीवर लगवाने के लिए एक प्रस्ताव अपनी ओर से रखा गया है। इसके अलावा रामलीला भवन है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए पहले भी कार्य चला था, उसका प्रस्ताव है। शमशान घाट हमारा जो यमुना ब्रिज पर स्थित है, वहाँ पर सफाई व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सफाई कराने के लिए मेरे द्वारा। तो उसमें तो आपने क्या जो मतलब कि CDO महोदय हैं, जो उनसे बात की? कहाँ के रिगार्डिंग? CDO किस चीज़ के रिगार्डिंग? जो मतलब कि जिला विकास अधिकारी। किस बाबत में ये पूछना चाह रहा जो शमशान के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी वहाँ पर जो पहले थे उन्होंने भी काफी कार्य करा है सौंदर्यीकरण का यमुना ब्रिज पर, यमुना घाट पर। आपको बताना चाहूँगा, जो शमशान घाट पर यमुना ब्रिज पर जो शमशान घाट है, उस पर लास्ट बोर्ड बैठक में जो लास्ट की टीम थी उनके द्वारा लगभग 42 लाख रुपए का कार्य कराया गया था जी। और शमशान घाट का सौंदर्यीकरण कराया गया था। और शमशान घाट की परिसीमा, क्योंकि हमारे क्षेत्र का परिसीमन हो गया, और शमशान घाट क्षेत्र से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है जी। और पूरे कैराना नगर के और देहात के सभी जो मृतक लोग हैं वो शमशान घाट पर ले जाए जाते हैं। इसलिए अब नैतिक जिम्मेदारी नगरपालिका की भी बनती है, क्योंकि नगरपालिका ने लगभग 45 लाख रुपए वहाँ वहन किए, खर्च किए। सफाई व्यवस्था की हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। यही मैंने निवेदन किया है कि सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की जाए और वहाँ जो मेंटेनेंस है उसका ध्यान रखा जाए। अच्छा, एक समस्या और है, शायद आप उससे अवगत नहीं है। सभासद काफी यहाँ पर बैठे हुए हैं। वार्ड नंबर जो पड़ता है यानी कि
14 से आगे चलो तो ये वार्ड नंबर 20 है, जामा मस्जिद, इमामबाड़ा मोहल्ला, अफगान वार्ड नंबर 25 के भी यहाँ पर होंगे। एक कुत्तों का भी आतंक है। जहाँ पर आप बंदरों की बात करते हैं तो वहाँ नगर के आवारा कुत्तों पर क्या नगर पालिका परिषद अंकुश लगाने के लिए कोई प्रस्ताव आपके पास है? निश्चित रूप से जो प्रस्ताव है सभी सभासदगण ने एक राय होकर एक प्रार्थना पत्र आज भी दिया है। आवारा पशु का मतलब है, आवारा पशु में दोनों ही लोग दोनों ही जीव आते हैं, कुत्ते भी आते हैं, बंदर भी आते हैं। दोनों को पकड़वाने के लिए जो है नियमानुसार, ताकि कानून का भी उल्लंघन ना हो और उनको पकड़कर जनहित में जो आम जनमानस है उन्हें कोई परेशानी ना हो, उसी नियमानुसार उन्हें पकड़ने के लिए आदेश दिया है। और जामा मस्जिद पर, जहाँ तक जामा मस्जिद का विषय है, एक सरल निर्मल चौराहे से जामा मस्जिद तक भी एक हमारे वार्ड में जो पड़ता है, ये मेरा सौभाग्य है, वहाँ भी एक सड़क के निर्माण के लिए मेरे द्वारा प्रस्ताव रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितना संतुष्ट है आज के जो बोर्ड हुआ है? सर्वसम्मति से पूरा बड़ा हर्ष और आनंद के साथ सभी सभासदों ने बोर्ड बैठक में अपने सम्मान पूर्वक प्रस्ताव रखे, जिन पर पूरी निष्ठा के साथ विचार किया गया और सभी प्रस्ताव लगभग पास हुए हैं। जो कुछ समस्याएं 2-4 रही हैं उन्हें नोट करते हुए उन्हें मिनट बुक में नोट कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी यहाँ पर मोहसिन अली हैं जो सभासद हैं, ये भी बात कर रहे थे, अपना प्रस्ताव दे रहे थे, तो बात करते हैं मोहसिन अली जी। मोहसिन साहब कैसे हैं आप? भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो क्या समस्या है वार्ड में आपके? वार्ड में हमारे समस्या जल भराव की है जी। क्योंकि ये किस तरफ? ये बिसातियान में जी, मींड की दरवाजे से लेके और इस्लामिया स्कूल तक मेरा वार्ड लगता है। इस बीच में बारिश का बहुत ज्यादा पानी भरा है जी, तो उसके लिए महल्ला वासियों को दिक्कत बने, उस वजह से उस पर उसको एसडीएम साहब को उससे अवगत कराया, चेयरमैन साहब को कराया कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करा जाएगा। तो किस प्रकार समाधान हो सकता है, क्या लगता है आपको? क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है। या तो उसको खाड़े को चौड़ाई कराई जावे या भाई उसको ऊंचा उठाया जावे। जी जी जी। इस तरीके से। और जैसा तो इसका जैसे मानते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं, पूर्व चेयरमैन हैं, उनका मानना है कि इसका तो जो शिविर पाइप है वही शिविर लाइन ही एक उपाय हो सकता है। क्या कहेंगे इस पर? ये भी ठीक है जी, अगर ऐसा हो जाए ये भी ठीक है, अगर इस तरीके से कराया जाए जी। नहीं तो करने जो प्रस्ताव तो नगर पालिका सभासद ही लेके जाएंगे ना, क्योंकि हम समय समय पर जो पूर्व चेयरमैन हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके विचार जानते रहते हैं, तो वे बताते हैं कि इसका उपाय मात्र एक ही है। और वो उपाय मैंने आपको बताया है कि अगर सीवर पाइपलाइन बिछाई जाए तो ये ही उपाय हो सकता है। ये नहीं पता कि वो ठीक है या नगर पालिका। साथ हैं वार्ड नंबर 5 के राशिद अली बागवान जो सभासद हैं, बात कर लेते हैं। जी राशिद भाई कैसे हो? ठीक है सर। अच्छा, आज का जो बोर्ड हुआ है इसमें आपका क्या प्रस्ताव था, जिस प्रस्ताव पर आपने एक पत्र भी दिया है? मेरा प्रस्ताव ये है कि शहर के जो हमारे यहाँ का जन्म पत्री का जो डाटा है सन 1977 से लेकर 98 तक। अच्छा, 77 से लेकर 98 तक जी, वो मुजफ्फरनगर है सभी डेटा जी। और लोग यहाँ से जाते भी है लेकिन उनको मिल नहीं पाता, और ना ही वहाँ पूरा डेटा है, डेटा कुछ गैप भी है वहाँ से। अच्छा, तो हमने इसलिए इसकी मांग करी कि डेटा जो भी है वहाँ पे जन्म मृत्यु का वो सब यहाँ कैराना नगर पालिका जो जन्म मृत्यु के पंजीकरण है तो उसका डेटा यानी कि 77 से 98 तक का वो यहाँ पर मौजूद रहे। बहुत ही अच्छी मांग है आपकी, क्योंकि जनता में बहुत ही परेशानी उत्पन्न होती है, बार बार मुजफ्फरनगर जाना और यहाँ आना। तो क्या इसमें लगता है आपको? कहा है एसडीएम साहब ने, हमारे यू साहब ने कहा है कि हम इसमें कोशिश करेंगे, कोशिश बरकरार जी। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारी एक कैराना नगर पालिका की तरफ से आधार कार्ड मशीन कार्यालय सरकारी हमारी नगर पालिका में लगाया जाए, यानी कि आधार कार्ड जो अपडेट हो तो वो यहाँ नगर पालिका और नए बनने हो, जो भी परेशानी है आधार कार्ड की कि वो हमारा कैराना नगर पालिका में लगवाई जाए। बहुत अच्छे। बस 2 समस्या थी जी, 2 और कोई बात जी बस। तो राशिद अली ने जो 2 मांगे रखी हैं वाकई जनहित में हैं और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आ जाइए वार्ड नंबर 13 में चले जाते हैं हम, और मेरे साथ में सालिम हैं जो मतलब वैसे भी समझदार हैं लेकिन सुलझे भी हैं,
अच्छा भाई सालिम भाई, कैसे हो पहले तो ये बताओ। अच्छे है सनोवर भाई। ये काफी दिन में मुलाकात हुई। जी कुछ इतनी दूरी रही जाड्डे की वजह से। अच्छा, जाडे की वजह से। तो चलो, अब तो फरवरी आ गई। अब एक बात बताओ, क्या वार्ड नंबर 13 में क्या समस्या है और क्या समस्या का निवारण आप कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं? बस कोशिश ये कर रहे हैं, जनता ने हमें तीसरी बार सभासद बनाकर नगर पालिका कैराना को भेजा गया, तो उनकी जो उम्मीदें हैं, जो हमारे से आस्था करते हैं, उम्मीद करते हैं, हम उन पे खरे उतरे। और इंशाल्लाह यही उम्मीद हम भी जता सकते हैं जनता को कि हम खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो हमारे और भी सभासद हैं, मैं चाहता हूँ ज्यादा समय न लेके सभी से बात हो जाए। तो अभी जो है हमारे भाई साहब बैठे हैं, सत्तार है जी नाम, जब्बार भाई, जब्बार हैं, ये वार्ड नंबर 17 से हैं। तो आप वार्ड में क्या कमी महसूस करते हैं? वार्ड में बहुत परेशानी की बात है। किस तरह की? हमारे वार्ड में जो पहले मेंबर था, कोई काम नहीं हुआ किसी प्रकार का। क्यों? सड़कों में गड्ढे इतने हैं, हद से ज्यादा। इन पिछली योजना में 5 साल में एक भी सड़क का काम नहीं हुआ। बस ज्यादा से ज्यादा हम सोचे अपने वार्ड का विकास होना चाहिए। जितना आगे पहला मौका मिला, हम इस सेवा में अपने खरे उतरे। इसलिए अब तो हमने पत्र दिया है तालाब के लिए हैं। जी। क्यों? वहाँ बहुत ज्यादा हालात खराब है तालाब के, इसलिए। तो क्या तालाब सौंदर्यकरण पे कोई बात हुई? प्रस्ताव जा रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा। अब तो हमने साफ सफाई के लिए मैंने सब, जब होगा सौंदर्यकरण हो जाएगा। अच्छा। इसके लिए अब साफ सफाई तो जरूरी है होनी यहाँ पे। क्यों? मच्छर बहुत ज्यादा है, कोई बच्चा गिर जाए, किसी की मृत्यु हो जाए वहाँ। अच्छा, एक चीज देखो, अभी जब्बार आपने क्या बोला है? आपने बोला कि पहले किसी ने कुछ किया नहीं, अब आपको भी मौका जनता ने दिया है। पहले उनको मौका जनता ने दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक जो शायर थे हमारे कैराना के मशहूर मुजफ्फर रज़मी साहब, तो उन्होंने कहा था कि मांगने वाला तो गूंगा था, मगर अरे देने वाले तू भी अंधा हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि मांगने वाला तो कोशिश करता है, उसकी आवाज ही नहीं उठ पाती। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। जब हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर होगा, काम होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं आपको वार्ड नंबर 9 से महबूब अली हैं, महबूब अली से रूबरू कराता हूँ। थोड़ा इधर आ जाइए साहब जी। महबूब भाई कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आपका स्वागत है। आप यहाँ कवरेज लेने के लिए आए, आपका धन्यवाद। जानना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 9 एक समस्याओं का घर माना जा रहा है इस समय, आज की तारीख में, तो क्या मानते हैं आप? समस्याओं का घर कुछ नहीं है। जो हमारे वार्ड में एक सड़क है, वो पिछले बोर्ड में पास हो गई थी। अब 21 तारीख में उसका टेंडर हो जाएगा। अच्छा। वो सड़क बन जाएगी। और यहाँ पे जो आज नगर पालिका का बजट बोर्ड रखा गया है, उसमें हमारे माननीय चेयरमैन साहब, हमारे ईओ अधिशासी अधिकारी एसडीएम साहब, समस्त स्टाफ ने पूरे शहर के लिए, एक वार्ड के लिए ना के एक वार्ड के लिए, पूरे शहर के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम से प्रस्ताव रखे हैं और वे सभी सर्वसम्मति से पास कर लिए गए हैं। जिसमें 52 करोड़ कुछ का निर्माण कार्य है। सौंदर्यकरण के लिए ऐसे ट्यूबलाइट के खंभे हैं जिनमें मोटर लगाया है, जो यहाँ कहीं आसपास को नहीं मिलेंगे। मार्केट, जो हमारी पुरानी मार्केट है, गोल मार्केट के नाम से मशहूर है, उसको दोबारा 3 मंजिला बनाने का प्रस्ताव रखा था जी, वो भी पास हो गया है। बिजली विद्युत का सामान, वो भी सर्वसम्मति से पास हो गया जी। और अन्य खूबसूरती के लिए शहर में बहुत अनेक काम थे जो समस्त स्टाफ ने और चेयरमैन साहब ने, अधिशासी अधिकारी ने मिलकर जो प्रस्ताव रखे थे, वे बहुत अच्छे प्रस्ताव थे। और सभी 28 के 28 सभासद और चेयरमैन साहब और हमारे एसडीएम साहब, अधिशासी अधिकारी का चार्ज है, सभी ने मिलकर सर्वसम्मति से पास करा लिया है। रही वार्ड 9 की बात, वार्ड 9 में 15-16 गलियां हैं जो रखी गई हैं, वे सारी सर्वसम्मति से पास हो गई हैं। जो विद्युत पोल है वे सर्वसम्मति से पास हो गए हैं। 2 पानी के ट्यूबवेल है। विद्युत पोल की बात आती है, तो विद्युत पोल का क्या कर रहे हैं? विद्युत पोल का ये कर रहे हैं, जिन वार्डों में विद्युत पोल में विद्युत विभाग उनमें लगाने में असमर्थ है,
ये बोल देता है नई बस्ती हमने लगाए, नगर पालिका ने। एसडीओ बैदी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पूरे नगर के लिए जितने भी पोल हैं, 20 ट्रांसफार्मर हैं, वो विद्युत विभाग रुका रहा है कि आप सारा श्रेय क्या नगर पालिका कैराना को देंगे? नहीं, वे तो कनेक्शन भी नहीं दे रहे हैं। वे तो 20 मीटर की दूरी पे जो था, हमारे लोग जो था कनेक्शन से तड़प रहे हैं। विद्युत विभाग तो कनेक्शन भी नहीं दे रहा है। अच्छा। नगर पालिका अपने वहन से, अपने पैसे से नगर में जहाँ लाइट की समस्या है और वहाँ पे नगर विद्युत विभाग अपने पोल नहीं गाड़ रहे हैं। उन अपनी बस्तियों के, अपने शहर के सम्मानित लोगों के कितने पोल अब तक नगर पालिका कैराना ने गाड़ दिए हैं? अब तो गड्ढे पास हुए हैं, आज इस बोर्ड में पास हुए हैं। अब जब पास होंगे तो गड्ढे भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं। अच्छा। हाँ, पास होंगे तो लगेंगे। तो लग रहा है कि पोल की समस्या है। पोल की समस्या नगर पालिका के द्वारा जो समस्या है उसको दूर करने के पूरा समस्त स्टाफ लगा हुआ है और हमारे चेयरमैन साहब लगे हैं, अधिशासी अधिकारी लगे हैं, 28 के 28 सभासद हैं। पूरी तरीके से दिलो जान से पूरे शहर के लिए, एक वार्ड के लिए नहीं। ये यहाँ नगर पालिका है, इसमें कोई मैं कहूँ या कोई कहे एक वार्ड के लिए नहीं। ये यहाँ हम सब लोग बैठ के यहाँ पूरे शहर की समस्या का समाधान कराने का काम करेंगे और एक वार्ड का नहीं, सभी समस्या का समाधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं महबूब अली, जो एक लंबे समय से वार्ड नंबर 9 में सभासद रहे हैं और 30 साल हो गए आपको? 29 साल हो गए, 5 साल का रिन्यूअल होगा, 34 साल की। 34 साल से लगातार? जी जी जी। फिर भी समस्या जुगी तो है? नहीं, समस्या बताओ क्या जुगी तो है भैया? मैं तो वही बता रहा हूँ, जो एक गली बता रहे हैं आप, कैनरा बैंक के बराबर से रास्ता जाता है, वो पिछले कितने दिन से है, कितने खड्डे हैं उनको गिनना, अगर मैं गिनती प्रतियोगिता चला दूं तो कम से कम 500 लोग उसमें भाग ले लेंगे। नहीं, एक गली को छोड़ के और क्या नाम ले, और पूरे वार्ड में समस्या बताओ। ठीक है, मैं दिखाऊंगा। एक गली को छोड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये महबूब अली है, अपनी सफाई में कह रहे हैं कि मेरा जो पूरा वार्ड जो है विकासशील है और अगर कोई समस्या है तो दिखा सकते हैं। चलो, वो भी समय आने पर दिखाया जाएगा। तब तक के लिए बढ़ते हैं आगे और मेरे साथ में है शाहिद अली जी। शाहिद हसन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो क्या कर रहा है वार्ड में? तो हमारे बढ़िया काम हो रहा है माशाल्लाह। क्या क्या हुआ है थोड़ा बता दो। सब काम हो रहा हमारा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज की भी। अच्छा, जो अभी चल रहा है कि वार्ड नंबर 18 से लेकर वार्ड नंबर 25 तक एक खाला जो जल निकासी है और जो जल भराव होता है वो ईदगाह, इमाम गेट, खैल आपका सारे लगा जाता है, कुम्हारों के चौक से भी, बिसातियान से भी, मेट के दरवाजे से ले लो। उस पे क्या राय है आपकी? वार्ड 18 से और वार्ड 25, 24, 25 तक की समस्या है जल की। तो उसमें यही है, तो सीवर पाइप दबेंगे या उसका खाड़े का चौड़ाकरण होगा, तो उसके समय लगे हुए है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी कराऊंगा इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए, अभी जितने सभासदों से मैंने आपको मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार उन सभासदों से मिलाया जाए जो आज नहीं मिल पाए। तो देखते रहिए PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी, कैराना नगर पालिका के सभासद कक्ष से।